जहां गलती की थी इलेक्शन कमीशन ने, जिस वजह से आज तक लोग उसको याद दिलाते हैं कि रैलीज को बैन नहीं किया था। इन सारी चीजों में पूरा कैंपेन बड़ा अच्छा और टीवी पे आते रहे, वर्चुअल कैंपेनिंग हो, सोशल मीडिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होती थी सिर्फ रैलीज में, जहां पर लाखों लोग शोल्डर टू शोल्डर बिल्कुल क्राउड करके जब आ जाते हैं, वो तो खतरे की घंटी है ही है। उसको रोकने की बंगाल में 8 फेज में हुआ, 6 फेज तक भीड़ पे भीड़ हो रही थी और सारा मीडिया चिल्ला रहा है, लोग चिल्ला रहा है कि साहब इतनी भीड़ आ रही है, इलेक्शन कमीशन क्यों कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं किया उन्होंने। जब नेता लोग ही थक गए और उन्होंने ही फैसला किया कि अब और मीटिंग नहीं करेंगे, तो अगला 1 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई रैली पे बैन। तो रैली पे बैन तो पहले लगाना चाहिए था। और आज भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि रैली को बैन कर दो, बाकी हर चीज, हर गाइडलाइन परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। ये जो आज चुनाव आयोग के दर पर खड़े होकर चुनाव को कराने पर अड़े हैं, उस रोज ये कहां थे जब सड़कों पर लाशें यतीमों की तरह पड़ी थी। ये तब कहां थे जब शमशानों में चिताओं के अंबारों के जलने से लोहे पिघलने लगे थे। कहां थे ये तब जब गंगा पर लाशें तैर रही थी और गंगा किनारे उन लाशों को कुत्तों के नुकीले दांत नोच रहे थे। कहां थे ये तब जब जिंदा लाशें अस्पतालों में सांसों की भीख मांग रही थी। तब कहां थे जब इंसान अस्पताल में जगह न मिलने पर खुले आसमान के नीचे सड़क पर मौत से जंग लड़ रहा था। तब तो इन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि मजबूर लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए लड़े, उन्हें ऑक्सीजन दिलाने की मांग पर अड़े, उनके अंतिम संस्कार के लिए खड़े हों। तब तो हम ही एक दूसरे के थे। तब न हम हिंदू थे न मुसलमान थे, तब हम सिर्फ इंसान थे और धरती पर डॉक्टर ही हमारे खुदा, हमारे भगवान थे। मैंने MBBS किया, मैंने MS किया, मैंने MRCS किया लंदन से। उसके बाद मैंने UPSC क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। कोविड के दौरान 80,000 में ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा था। कुमार जी, सरकार का एक भी हेल्पलाइन काम नहीं कर रहा कुमार जी, और संबित पात्रा अपना डॉक्टरी का डिग्री लेकर के कहां गायब हो गए थे, चिंता नहीं दे रहे थे। हमारे संविधान ने जनता को जीवन का अधिकार दिया है। उसी संविधान से चुनाव लड़ने, चुनाव कराने का अधिकार भी है। लेकिन बड़ा क्या है, जीवन का अधिकार या फिर चुनावी अधिकार। एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का तनाव है। इसी चुनाव और तनाव के बीच हर सियासी पार्टी को इलेक्शन प्यारा है। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएंगी, वैसे वैसे लोगों की जिंदगियां मौत के करीब होती चली जाएंगी। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ 15 दिनों में देश में ओमिक्रॉन का खतरा 15 गुना बढ़ चुका है। 17 दिसंबर को ओमिक्रॉन के केस 100 के पार हुए थे और अब आंकड़े 1500 पार है। देश के तकरीबन सभी राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। लेकिन जनता की सलामती चुनने की जगह सर्वदलीय सहमति चुनाव चुनने पर लगी है। मगर मैंने हेलीकॉप्टर से देखा, जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते। नेता अपने सामने हजारों की भीड़ को संक्रमण के खतरे के बीच में चुनावी विजय की बूस्टर डोज मान रहे हैं। मास्क के बिना मौजूद इसी हुजूम में इलेक्शन का रिस्क उठाना जरूरी समझते हैं, क्योंकि चुनावी इश्क रिस्क से बड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में बड़े बड़े नेताओं की रैली में औसतन 2 से 3 लाख लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है। साफ तौर पर इन 2-3 लाख लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग का नजारा देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक कोरोना या ओमिक्रॉन संक्रमित इंसान एक बार में औसतन 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यानी अगर इस भीड़ में 2 ओमिक्रॉन संक्रमित लोग भी शामिल हुए
तो वो 800 लोगों को संक्रमित करेंगे और वो 800 लोग 3,20,000 लोगों को, यानी सिर्फ 2 ही कड़ी में ओमिक्रॉन 2 इंसान से 3,20,000 तक पहुंच सकता है। इसमें एक कड़ी और जोड़ दी जाए तो ये नंबर करीब 13 करोड़ हो जाता है। अब शायद आप अंदाजा लगा सकें कि आपके अपने मनपसंद नेता की रैली में शामिल होने से ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर शायद हम ये भूल जाते हैं कि हम और आप किसी भी सियासी पार्टी के लिए तब तक काम के हैं जब तक हम जिंदा हैं, क्योंकि एक इंसान का मतलब एक वोट। उन्हें इस भीड़ में वोट दिखता है, मगर कोरोना के जानकारों को इस भीड़ में वायरस का नरसंहार दिख रहा है। यह आपको खुद देखना है। नेताओं से उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि वो खुद हमसे उम्मीद लगाए बैठे। सबको ऐतिहासिक जीत चाहिए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और इसका अंदाजा वो लोगों की भीड़ से लगाते हैं। उनकी रैलियों में भीड़ ना आए तो जबरन बुलवाते हैं, फुसलाते हैं, धमकाते हैं। यकीन ना आए तो गाजीपुर के एसडीएम की लीक हुई ऑडियो कॉल सुन लीजिए। एसडीएम जमनिया बोल रहा हूँ। हाँ सर, प्रणाम। तुम्हारे यहाँ से लोग जाए या ना जाए ठीक है, लेकिन समझ जाना कि 6 महीना मैं यही रहूंगा, यही है तहसील जमनिया में। और आपका 50 काम मेरे से पड़ेगा और मेरा 50 काम आपके गांव में रहेगा। तो आधे घंटे बस खट सुन लीजिए, तो ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कल के बाद फिर आप मेरा प्रकोप है देखोगे, राजनीति तो बाद में कर लेना। तो यूपी के गाजीपुर के एसडीएम भारत भार्गव का यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हम इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन इलाके के प्रधान सोनू यादव का दावा है कि उन्हें दी गई एसडीएम की धमकी का जीता जागता सबूत है। वायरल हो रहे ऑडियो में एसडीएम साहब प्रधान सोनू यादव पीएम की रैली में भीड़ जुटाने के लिए धमका रहे। भीड़ न जुटाने पर जीना दुश्वार कर देने की चेतावनी भी दे रहे।